राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ रोज की तरह जितेश सर जुड़ चुके हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया सर। आज आप मुंह बड़ा चमक रहा आपका, ऐसे क्या बात है? ऐसे ही चमक रहा हो, ऐसा तो कोई चमकाया नहीं। मैं फेशियल वेशियल तो करता नहीं, लड़कियां करती हैं फेशियल। कोई बात नहीं सर। सर ये नरेश मीणा कांड अब कहाँ तक पहुंचा है, जो थप्पड़ कांड था? मतलब नरेश मीणा ये काफी लंबा चल गया है और काफी नेता लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं। देखिए, एसडीएम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। एसडीएम जो अमित चौधरी, हाँ, उनके एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो किस तरह से ग्रामीणों को धमकाते हैं, मारूंगा। और नरेश मीणा पहले कह चुके हैं उनके लिए कि एसडीएम साहब दलितों के साथ अत्याचार, दलित महिला के साथ अत्याचार किए। एक पत्रकार का भी कोई मकान के मामले में नोटिस वो दे चुके हैं, धमका चुके हैं पत्रकार को भी। और इससे पहले जब वो छात्र जीवन में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उन पे 307 आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्रिकेट खेलने के एक विवाद पर मामला दर्ज हो चुका है। 3 लोग थे उसमें, वो इसमें अमित चौधरी भी थे। उसमें इनको कोर्ट ने बरी कर दिया साक्ष्यों के अभाव में। तो आप एक पक्ष की बात कर रहे हो कि नरेश मीणा अपराधी है, नरेश मीणा अपराधी है, नरेश मीणा अपराधी है, तो अब एसडीएम की बात भी करो। नरेश मीणा सही बात है, राजनीति करते हैं और राजनीति में कई बार ऐसे केस लग जाते हैं, आपके कोई जो सत्ता पक्ष आपके विरोध में होता है तो किसी भी तरह के केस लगते हैं। वैसे एसडीएम की अभी तक किसी ने बात की नहीं। सत्ता पक्ष के आप विरोध में होते हो या सत्ता पक्ष के खिलाफ कई बार पत्रकार भी खबरें चलाते हैं तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मामले फर्जी दर्ज हो सकते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि बाद में कोर्ट बरी कर देती है और पुलिस ने अपराधी बनाया होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिस व्यक्ति पे मामला दर्ज हो गया वो अपराधी हो गया। जब तक कानून का ये मानना है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाए, जब तक उसको अपराधी नहीं कहते, है ना। तो अपराधी है ही नहीं। आईपीसी की कई धाराओं में ऐसे मामले नरेश मीणा पे हो चुके हैं। कन्वेंट थोड़ी हुए, मतलब उन्होंने जुर्म सिद्ध थोड़ी हुआ उनका कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल, जुर्म सिद्ध होता है तो नरेश मीणा अपराधी होते। और थप्पड़ मारना तो सर, थप्पड़ मारने राजनीति में थप्पड़ तो कहीं नहीं मारी है भाई। भवानी सिंह राजावत ने, सीपी जोशी ने, करोड़ी लाल मीणा ने, उसने कई नेताओं ने, मैंने देखा, मलिंगा ने मारी थी। मलिंगा ने तो हाथ पैर ही तोड़ दिए भैया, बिजली विभाग के। नहीं, थप्पड़ मारने पे इतनी लंबी सजा थोड़ी ना होती है। अरे तो इतनी लंबी तो राजनीति है। इतना वो जाट मीणा ये मामला बना रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया जाट मीणा मामला नहीं है। इतना मतलब बड़ा चढ़ा के मामला बनाया जा रहा है, गलत है। नरेश मीणा का हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं होता तो 3-4 थप्पड़ लगाता हूँ। मेरे इधर ही भी था एसडीएम अमित चौधरी, बस सलूकी करता था लोगों से। तो हनुमान बेनीवाल कितने स्पष्ट नेता है, उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने कहा मैं होता तो मैं मारता। हाँ, मैं होता तो मैं मार देता, 3-4 मारता। और नरेश मीणा ने तो हमारे इंटरव्यू में कहा था ये कम ही मारा है। जब ग्रामीणों के साथ जबरदस्ती आप वोटिंग कराओगे, आपका ये काम थोड़ी, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। प्रेम पूर्वक अगर कोई वोट देता तो कोई एक्शन नहीं हुआ क्या सर एसडीएम पे? देखिए, आज जो मीटिंग थी, करोड़ी लाल मीणा भी वहां पे थे। हालांकि वो नाराज हुए ग्रामीणों से कि आप बार बार पलट रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि करोड़ी लाल मीणा जी अच्छे नेता हैं, हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो वो आप डॉक्टर साहब, आप इन पे कार्रवाई कराइए। जो एसडीएम था मौके पर, उस पर कार्रवाई कराइए। जो मजिस्ट्रेट थी, सॉरी डीएम थी वहां की, जो कलेक्टर थी, उस पर कार्रवाई कराइए। उसके काम था लॉ एंड ऑर्डर संभालना, बिल्कुल कानून व्यवस्था संभालना उनका काम था। उल्टा वोटिंग करवा रहे हैं जबरदस्ती। हाँ भाई, वोटिंग का अधिकार जनता का है। जनता अगर किसी कारणवश वोट नहीं करती है तो वो जनता को समझाना चाहिए। आप जबरदस्ती वोट थोड़ी करा सकते हो किसी से। उनका ये था कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो कस्बा है समरावता, ये उसमें उनियारा में जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ करके विवाद था भाई। ये उस जो जिला चेंज हुए उसमें क्यों जुड़ा हुआ है, ये विरोध प्रदर्शन था उनका। भाई लोकतंत्र में सभी को अधिकार है विरोध करने का। क्या भजनलाल जी ने विरोध नहीं किया? भजनलाल जी ने बहुत सारे विरोध किए। मुझे ध्यान है कि रीट पे मामले में भजनलाल जी विरोध कर रहे थे, उनके सर पे वो बेहोश हो गए थे। हम खुद एसएमएस में, हम पत्रकार थे, हम कवरेज करते हुए हम गए थे उनको देखने कि भाई क्या हुआ। विरोध तो सर राइट्स है ना, राइट्स है ना विरोध करना। तो अब विरोध कर रहे थे और फिर एसडीएम इस तरह से पोलिंग पार्टी को भी वहां पे रोका, ऐसा पता चला है। तो इस तरह से अगर एसडीएम करेंगे, एसडीएम का काम ये थोड़ी था, वो कानून व्यवस्था को संभालना, चुनाव व्यवस्था को संभालना। किस और मोड़ दे सकता है ये केस? अब किस तरफ मोड़ दे? ये जातिवाद हो रहा है, बिल्कुल गलत है। समाज को पूर्ण तरह नुकसान हो रहा है। जाट वर्सेस मीणा नहीं है, वही कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो नारा चल रहा है देश में बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ ये जातिवाद हो रहा है, बहुत गलत है। और जो भी लोग जातिवाद कर रहे हैं, इससे समाज को नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है ना तो ये गुर्जर की लड़ाई है, ना मीणा की लड़ाई है, ना जाट की लड़ाई है। लड़ाई है सही और गलत की। सही और गलत की। तो ये इस तरह से जाट और मीणा करना गलत है। जो कास्टिज्म कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
और नरेश मीणा ने तो कहा था अगर मीणा भी होता तो भी मैं मारता। नहीं, मारते टाइम मीणा जाट थोड़ी ना देखते, हाँ, पूछ के थोड़ी ना मारते कि उनको तू जाट पता, है कि नरेश मीणा को पता थोड़ी था ये जाट है या मीणा है, कोई सी कास्ट का है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो भावावेश में आके मार दिया, गुस्से में आदमी मार ही देता है। अपने अपने लोगों के लिए कई बार लड़ाई लड़नी पड़ती है, और नेता को तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, जैसे हमें पत्रकारों को बोलना पड़ता है, ऐसे नेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है। हाँ अभिषेक, अपन को भी तो कई बार बोलना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेश मीणा के हम कोई समर्थक नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबका, हिंसा के हम साथ नहीं है, हिंसा के हम पुजारी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है, भावावेश में आके थप्पड़ मार दिया उन्होंने। उनको पता थोड़ी था जाट है यार मीणा है, कोई सी कास्ट का है। लेकिन ये जिस तरह से कास्टिज्म किया जा रहा है, वो समाज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझ कर कास्टिज्म कर रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में सिर्फ चंद वोटों के लिए समाज को तोड़ा गया, और कास्टिज्म के आधार पर ST SC को तोड़ा गया, जनरल और ST SC के बीच में दरार डाली गई। सेम वैसा का वैसा एक छोटे से प्रकरण में हो रहा है। समरता एक छोटा सा गांव है, 800 वोटों की बात थी, इट्स नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मात्र 800 वोट। हाँ 800 वोट थे, लेकिन इस तरह से वायलेंस होना और फिर पुलिस के द्वारा भी छोटे छोटे बच्चों को भी लगना बहुत गलत था। मुझे लग रहा है कि नरेश मीणा मुझे लगता है बात थी तो गिरफ्तार करना चाहिए था। इस तरह से आप उनको, इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि उस SDM का पर्दाफाश हुआ है लोगों द्वारा। SDM को मुझे लगता है कार्रवाई करनी चाहिए। उसने खुद को एक्सपोज कर दिया, उसकी जो वीडियो वायरल हो रही है, तो अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पहली बात तो एक बार बताइए, मुझे समझ नहीं आया, चाहे RS एसोसिएशन कोई सी भी एसोसिएशन, अपन को फर्क नहीं पड़ता, SDM को थप्पड़ मारा, उसका उस पे पुलिस का उसका अधिकार है कि वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाए, बिल्कुल उसका अधिकार है, वो अपने उच्च अधिकारियों को बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका ये क्या अधिकार है, वो मीडिया में बोल रहे हैं SDM साहब। अच्छा, तो आपने उसने मुख्यमंत्री जी से पूछ के भी स्टेटमेंट दिया। अच्छा, मीडिया ट्रायल्स में भी वो मतलब आगे गेम खेल रहे हैं। और क्यों जाट मीणा जब भी तो हुआ, किसको क्या पता था क्या नाम था? अमित भी तो लिख सकते हैं, अमित चौधरी, फिर जाट समाज के सिर्फ SDM बता सकते कुछ लोग, एक SDM। हाँ एक SDM। हम तो पत्रकारों वाली भाषा में बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमें किसी से नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी सिर्फ इस बात से है कि जो समाज टूट रहा है जातिवाद के नाम पर, वो गलत है। इससे अल्टीमेटली समाज को नुकसान होता है, समाज को ही नुकसान है। जब भी हनुमान बेनीवाल का ये अच्छा बयान लगा मुझे कि भाई कोई जाट मीणा वाली बात नहीं है, सब हम। अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल ने जब ये कहा था तो इसी में मुझे याद आया अनीता चौधरी जो हत्याकांड, ये जो केस चल रहा है, वहीं पे वो गए भी थे। बिल्कुल, अनीता चौधरी का भयावह हत्याकांड आप सोचिए, जो जैसा बवरी का मामला हुआ था, सेम का सेम जोधपुर के अंदर वैसा ही मामला हुआ है। और आपको लगता पढ़ते है खुलना, पढ़ते बिल्कुल बड़े नाम कहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल नाम भी हो सकते हैं, पढ़ते अभी खुलना बाकी है। क्यों दबाया जा रहा है इस केस को? हनुमान बेनीवाल सही मामले को उठा रहे हैं, अनीता चौधरी केस में पूरा न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है CBI की जांच भी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये इस तरह का मामला है, इतना छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है अनीता चौधरी का मामला। अच्छा सर, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले कल से, तो महाराष्ट्र में अभी कुछ तस्वीरें सामने आई है, अब पता नहीं वो पुरानी है नहीं है या किस तरह से उसको दिखाया जा रहा है, कर रहे हैं, क्या वो तस्वीरें बीजेपी को नुकसान करेगी? कौन सी तस्वीर? इसमें एक बीजेपी के कोई नेता है, क्या नाम है? विनोद तावड़े। अच्छा, विनोद तावड़े जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र में इलेक्शन से जस्ट पहले दिन सर, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं। हाँ, अगर पैसे बांटने का ये वीडियो, हालांकि वो ऐसे लहरा रहे हैं, मतलब विनोद तावड़े जी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आया स्पष्ट, लेकिन ना कह रहे हैं कि वहां एक बैग पड़ा था, उसमें पैसे थे। हालांकि देखो, उसमें कोई आवाज नहीं है, उसमें कोई बोल कुछ नहीं रहा है, बस वो एक भीड़। हालांकि देखो अभिषेक, लोकतंत्र में कहा जाता है कि पैसे तो सर, ये तो पता ही है ना सभी को, चुनाव किस तरह से पैसे तो उछाले जाते हैं, ये तो क्लियर है ना। तो अब ब्लैक कॉफी आप नहीं पियोगे अभिषेक? ब्लैक कॉफी मैं नहीं पीता सर, मैं कॉफी पी लिया था आपके आने से पहले। अब ये इस वाले कप में लिया है, चलो जैसे भी लाए, चलिए अच्छा है, आप भी पीजिए कॉफी। तो ऐसा कहा जाता है अभिषेक, लोकतंत्र में क्या है कि चुनाव के तरीके होते हैं, और साम दाम दंड भेद की नीति पर अमूमन पार्टी चुनाव लड़ती है। तो हम नहीं कह रहे कि वो फेक है या सही है या गलत है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी चीजें सामने आनी चाहिए तथ्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, चलता रहता है। विनोद तावड़े वैसे मुझे लगता है शायद जो सर लीडर है, वो ऐसे लीडर नहीं कि उस तरह से करें, वो क्लियर नहीं है, बस वो एक वीडियो वायरल हो रहा है और उनको उनका नाम उछाला जा रहा है, ये तो दिख रहा है साहब। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ और होता है। सर, एक वरिष्ठ प्रचारक भी रहे हैं और बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं, प्रद्युमन जी, उनका निधन हो गया है। काफी सरल स्वभाव के, जैसे आप बताते हैं,
सरल स्वभाव के हैं वो। अरे वो गजब प्रद्युमन जी। दरअसल वो इनसे कुछ मैसेज पे इनकी बात हो रही थी, मतलब नहीं, कल मैं आपको बता दूं, प्रद्युमन जी बीजेपी के अंदर संघ एक प्रचारक भेजते हैं, संगठन मंत्री जिसे बोलते हैं। तो प्रद्युमन जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और बीजेपी के अंदर प्रचारक भेजा जाता है अमूमन एक संघ का संगठन मंत्री के तौर पे, जिससे समन्वय हो सके। तो वो हरियाणा के संगठन मंत्री रहे, राजस्थान के रहे और उत्तर प्रदेश के रहे। मूलतः गंगानगर के रहने वाले राजस्थान के प्रचारक थे। मेरे एक मित्र हैं हर्षित जी, वो पत्रकार हैं, उनके लंबे अरसे से उनसे संबंध है, वो उनके गार्जियन की तरह दिल्ली में थे। तो अमूमन हमारा भी मिलना हो जाता था प्रद्युमन जी से। अच्छा। हम भाई साहब करके उनको बोलते थे प्रद्युमन जी को जी। और उनका बड़ा प्रेम रहता था कि हम राष्ट्रीय कार्यालय में जा रहे हैं, जो संगठन मंत्री वगैरह रहते हैं, तो वो चाय पिलाना और वो प्रेम रखना, वो राजस्थानी प्रेम जो होता है आपको पता ही है अभिषेक। तो मैं आपको मेरा वो दिखाता हूँ फ़ोन। तो कल मेरे पास मैसेज आया हर्षित जी का, पहले मैं उठा नहीं पाया उनका फ़ोन, तो ये मेरे पास मैसेज आया। उनको प्रद्युमन जी को साइलेंट अटैक आया था। हर्षित जी का मैसेज आया, जितेश जी प्रद्युमन जी आपसे बात करना चाहते हैं। ये आया मेरे पास कल, यस्टरडे 5:47। हाँ, प्रद्युमन जी आपसे फिर मेरे करीब 7 बजे उनसे बात हुई, 10-15 मिनट अच्छे से। अच्छा। और बहुत हंसी मजाक भी हुई है। और फिर सर एकदम से और क्या हुआ? उन्होंने मेरे से नहीं, कल कई लोगों से बात की थी। तो भगवान उनकी आत्मा को जो है प्रद्युमन जी ने हमारे 1-2 पत्रकार मित्रों से जिनको कल से बात करनी थी ना, उनको हर्षित जी को उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों को फोन लगवाया उन्होंने। मतलब उनको कुछ पता चला है सर? कुछ मुझे लगता है कि क्या वो एज तो थी, वो कह रहे थे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई साहब कब आए मिलने, चाय कब पिलाएंगे आप राष्ट्रीय कार्यालय की? हमारा क्या है कि पत्रकार है, सबसे संबंध रहते ही हैं, तो मैं उनके पास जाता ही था एज एन रिलेशन। तो वो चाय पिलाते थे और राजस्थानी तो आपको पता है प्यार के भूखे होते हैं, और वो भी प्यार दूर से देख जाए कि ये राजस्थानी है, वो प्यार देते भी थे। तो कल बड़ा ऐसे ही था कि उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया, खुद ने आगे बढ़ के 10-15 मिनट हंसी मजाक सारी घर परिवार की बातें हुई कि दीपावली पे आपका फ़ोन नहीं आया, आप कब आ रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं 5-7 दिन में लोकसभा चलेगी, जब आऊँगा कि मुझे पहले फ़ोन कर देना, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो अपन मिलेंगे। और सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिकल चीज़ों की बातें हुई, लेकिन वो बता नहीं सकते कैमरे पे। लेकिन प्रद्युमन जी बहुत ही सहज और सरल संघ के प्रचारक थे। राष्ट्र सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए, राष्ट्र प्रथम के विचार के लिए उन्होंने पूरा महाभारती की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे प्रचारक को हमारे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि और हम अर्पित करते हैं। और बहुत ही सहज और सरल, और ये पूरे जो भारत समाज के लिए क्षति है उनके जाना अचानक से। और एज तो हो ही गई थी उनकी, लेकिन इतनी एज भी नहीं, अचानक चले गए। थोड़ा कल ही बात कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा हतई में ये चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे मतलब मुझे बड़ा दुख है क्योंकि कल मैं उनसे बात कर रहा था। तो ये थी हमारी हताई। कुछ और आपको सर? एक महाराष्ट्र में कटोगे तो बटोगे, इस नारे का कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है बीजेपी गेन कर रही है और बीजेपी प्लस पॉइंट पे है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो आई एम श्योर कि देवेंद्र फडणवीस, ये हमारी जो क्लिप है ना, याद करेंगे लोग कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और महाराष्ट्र में बहुत ही गजब का सिचुएशन चल रहा है, बीजेपी प्लस साइड है। हालांकि इस वीडियो से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, छोटा मोटा कुछ नहीं। एक लहर होती है ना सर, कटोगे तो बटोगे, लहर चल रही है, जबरदस्त आंधी है, आंधी। तो देखते हैं ये लहर कहां तक जाती है। और चुनावों के रिजल्ट, राजस्थान के उपचुनाव भी रहने हैं, हम आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे, हम और भी चर्चाएं करेंगे उपचुनाव पे इन 1-2 दिनों में। रिजल्ट से पहले महाराष्ट्र चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ। हताई विद भाई जी, सॉरी, राम राम सा। राम राम सा।